आज हम लोग बात करेंगे डीएनए एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर। ये डीएनए किस तरह से बेस डीऑक्सीरिबोस शुगर एंड फास्फेट से मिलके बना है। और डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज जीन एक्सप्रेस द पेरेंटल ट्रेट्स इनटू ऑफस्प्रिंग। तो हाउ डीएनए इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन्स डीएनए अंडरगो रिप्लिकेशन। डीएनए क्या करता है? रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन करके अपने समान डीएनए बना लेगा और फिर डीएनए क्या करेगा? ये ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकता है। ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन व्हेन डीएनए डू ट्रांसक्रिप्शन देन इट प्रोड्यूस आरएनए। क्या बनाएगा? आरएनए। अब ये आरएनए कैसे हो सकते हैं? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। जिस तरह से कोई इंजीनियर है वो मैप बना के देता है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर तमाम वर्कर्स, मिस्त्री, तमाम लोगों को लगा करके सामान जुटा करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराता है। बिल्डिंग मैप पे बनेगी, जिस उसी मैप के आधार पे उसका स्ट्रक्चर होगा। वैसे ही डीएनए प्रोटीन बनवाएगा, लेकिन खुद नहीं बनाएगा। डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन। और इसके बाद इन आरएनए की मदद से क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स द लैंग्वेज ऑफ बेस सीक्वेंस कन्वर्टेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड। माने डीएनए ने आरएनए को बेस सीक्वेंस में कोडान दे दिया, मैसेंजर आरएनए को, और वो कोडान जो बेस सीक्वेंस है वो एमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज होगा। उसी को हम कहेंगे ट्रांसफर, ट्रांसलेशन। और यहाँ पे तब क्या बन जाएगी? अल्टीमेटली ये प्रोटीन बन जाएगी। और प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है और स्पेसिफिक ट्रेट बनाएगा। देन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। तो आपने देखा किसी भी ट्रेट को अपीयर होने के लिए, किसी एंजाइम को बनने के लिए, किसी हार्मोन को बनने के लिए सबसे पहले डीएनए अपना रिप्लिकेशन करता है। नया डीएनए बनेगा, डाटा सेल में जाएंगे, वहाँ पे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा। आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए बने। आरएनए बने राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसलेटर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मॉड्यूलेटर आरएनए। और जब ये मिल करके एमआरएनए मैसेज लेके आएगा, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाएगा, राइबोसोम बाइंड हो जाएंगे एमआरएनए से। और टीआरएनए यह एमाइनो एसिड, स्पेसिफिक एमाइनो एसिड को ला करके कोडान के हिसाब से एमआरएनए के अरेंज करेगा, तो सीक्वेंस एमाइनो एसिड का बनेगा, वहाँ प्रोटीन बन जाएगी। अब इसी चीज़ को हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हाउ डीएनए अंडरगो रिप्लिकेशन, देन हाउ अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, देन हाउ अंडरगो। और यहाँ पे ये शुगर और फास्फेट का ये जो है बैकबोन है, हेलिक्स, और इसमें साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये डबल और ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन से बधे हुए हैं। अब यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आएगा और हेलिकेज एंजाइम आकर के यह हाइड्रोजन बॉन्ड को खोल देगा। मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया है कि किस तरह से ये बेस एडेनिन, थाइमिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन, साइटोसिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और किस तरह से फिर जो है यह बेस शुगर से जुड़ते हैं, और एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से, और शुगर फास्फेट से जुड़ता है, फास्फोडाइएस्टर। अब हेलिकेज एंजाइम आया, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, ये दोनों हेलिक्स खुल रहे हैं। हेलिकेज एंजाइम ने बेस के बीच में बॉन्ड को तोड़ दिया। अब यहाँ रिप्लिकेशन फार्क बन गया, और यहाँ रिप्लिकेशन जब फार्क बन गया तो एक पे जो है कंटिन्यूस हेलिक्स बनेगी और दूसरे पे डिसकंटिन्यूस बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ प्राइमेज लग गया, और प्राइमेज अब यहाँ प्राइमर लगा देगा। क्या लगा देगा? प्राइमर। और प्राइमर लगा करके फिर इसके बाद यहाँ जो है प्राइमर लग गया। अब इसके बाद जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वह जो है 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज
अब यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे टी जोड़ेगा, यहाँ टी है तो यहाँ सी जोड़ेगा। जिस तरह से जो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्टैंड में जो बेस है, माने ए है, जैसे कहने का मतलब ए है तो टी। अब देखिए 5 to 3 डायरेक्शन में ये जुड़ते जा रहे हैं, एक कंटिन्यूअस बनते जा रहा है। ये लीडिंग हेलिक्स कौन बनवा रहा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो एक जो इसका जो है टेम्पलेट स्टैंड है उस पर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनते जा रहा है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और दूसरा स्टैंड जो 5 to 3 डायरेक्शन में है वहाँ पे जो है डिसकंटिन्यूअस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले प्राइमर लगेंगे, फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और लगते जाएंगे। इसके बाद डीएनए लाइगेज उसको जोड़ेगा, यहाँ भी प्राइमर लगेगा और प्राइमर रिप्लेस होगा किससे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट से। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होंगे? ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। अब यहाँ पे अगर एडेनिन है तो थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे। शुगर फास्फेट शुगर से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डीएनए पॉलीमरेज फिर से यहाँ आया और ये क्या करेगा? यहाँ पे अरेंज करेगा बेस को, और इसके बाद जो है यहाँ पर एक जो न्यूक्लियस जहाँ जहाँ प्राइमर लगे थे उसको हटा देगा और प्राइमर की जगह एक्चुअल, अगर यहाँ जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए। अब यहाँ पे लग जाएंगे वो न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे देख लीजिए धीरे 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 एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए बन गए और डीएनए लाइगेज इनको आपस में जोड़ देगा, जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गए और पूरी हेलिक्स तैयार। एक डीएनए से कितना डीएनए बन गया? 2 डीएनए। इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन करके अपनी संख्या बढ़ाता है। तो इस डीएनए में एक ओल्ड हेलिक्स, एक न्यू हेलिक्स, एक ओल्ड हेलिक्स, एक न्यू हेलिक्स, इस तरह से डीएनए बनता है। यहाँ पर फिर ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो? देखिए आरएनए बनता सकते हैं राइबोसोमल आरएनए। देखिए स्मॉल यूनिट है और ये एमआरएनए जो बना था अभी, अब यहाँ पे राइबोसोम से बाइंड हो गए। यहाँ पे एमआरएनए आ गया 5 to 3 डायरेक्शन में, यहाँ पे 5 to 3, और यहाँ पर जो है ग्वानोसिन मिथ्योनिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे एडिनिलेट पॉलीमॉलिक्यूलर टेल है और यहाँ पे हेड होगा, इसमें बेसिस है जो कोडान मिला है, किसे मिला है? डीएनए से। ये एमआरएनए को कोडान मिला है। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? राइबोसोम आ जाएगा, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आ जाएंगे। देखिए स्मॉल सब यूनिट आ गया जहाँ इनिशिएशन कोडान है, एयूजी जहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए टीआरएनए आ गया। अब इनिशिएशन कोडान के लिए यहाँ पे मिथ्योनिन आएगा, क्योंकि एयूजी को कौन पढ़ेगा? यूएसी पढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इनिशिएशन टीआरएनए भी आ गया, यहाँ पे इनिशिएशन कोडान है और यहाँ पे मिथ्योनिन आ गया। अब यह बेस की भाषा को देखिए, मिथ्योनिन एमाइनो एसिड में फर्स्ट 3 लेटर को हम लेते हैं और मिथ्योनिन। अब यहाँ पे लार्ज सब यूनिट आ गया, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी। मतलब एयूजी इनिशिएशन कोडान है और मिथ्योनिन इस इनिशिएशन एमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे जो कोडान मिला है डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में अभी ट्रांसलेशन होगा, माने बेस की भाषा एमाइनो एसिड से दूसरा आ गया, यू फिनाइलएलानिन लेके आएगा। अब इसमें यहाँ पे क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ये दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा राइबोसोम के ऊपर। अब ये आरएनए हटते जाएंगे, टीआरएनए हटते जाएंगे। अब दूसरा आ गया, यहाँ पे जो है दूसरा एमाइनो एसिड आ गया, ये ट्रांसफर है, अपने अपने एंटी कोडान के मुताबिक ये अरेंज करते जाएंगे और यह जो है ये एमाइनो एसिड लगते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से बचते जाएंगे, इलांगेशन होते जाएगी चेन। और यहाँ पे कोडान और इसमें एंटी कोडान, कोडान और एंटी कोडान के हिसाब से अब ये ट्रांसफर आरएनए कोडान को पढ़ रहा है और एमाइनो एसिड को अरेंज कर रहा है। इसीलिए इसको ट्रांसफर और ट्रांसलेटर दोनों कहते हैं, क्योंकि ये बेस सीक्वेंस जो एमआरएनए का उसको पढ़ भी लेता है और उसी के मुताबिक एमाइनो एसिड को अरेंज भी कर लेता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे जो है ट्रांसफर आरएनए और ट्रांसलेटर आरएनए। और आपने देखा किस तरह से ये अरेंज करते जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से ये अरेंज कर दिया और यह पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनके तैयार हो। और ट्रांसलेशन डिटेल में एक एक करके बताएंगे। अभी हमने बता दिया कि डीएनए ये सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर वाले जितनी तरह की प्रोटीन बननी है उसके लिए डीएनए मैसेज देता है एमआरएनए को। ये एमआरएनए को मैसेज कैसे देगा? यह जो है देगा मैसेज इनको जो है, जैसे एमआरएनए बनेगा यहाँ, तो एमआरएनए जो है एमआरएनए यहाँ पे किस दिशा में बनेगा? एमआरएनए बनेगा 5 to
3 डायरेक्शन में, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में, यहाँ पे AUG है, यहाँ पे UUU है, यहाँ पे UUC है, यहाँ पे GAG है, यहाँ पे GUG है, और यहाँ पर जो है UAA है। अब तो इतने जो है आपके कोडान हो गए। अब इस कोडान को पढ़ने के लिए टीआरएनए क्या रखेगा, टीआरएनए एंटी कोडान रखेगा। अब यहाँ पे टीआरएनए में एंटी कोडान कैसे होते हैं, टीआरएनए में एंटी कोडान जो है यहाँ पे होंगे, और ये एंटी कोडान जो है इनको सपोज कर लीजिए यहाँ पे यह टीआरएनए, यहाँ पे यह टीआरएनए, और यहाँ पे यह जो है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मिथ्योनिन है, तो यहाँ पे एंटी कोडान क्या होगा, मिथ्योनिन, यहाँ पे मिथ्योनिन, और यहाँ पे अरेंज हो गया कौन, फिनाइल एलेनिन, और कौन अरेंज हो गया यहाँ पे फिनाइल एलेनिन, और कौन अरेंज हो गया यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, और कौन अरेंज हो गया यहाँ पे वैलिन, और इतने 5 अमाइनो एसिड हो गए। लेकिन UUA है तो नॉनसेंस कोडान है, यहाँ पे कोई टीआरएनए इसको नहीं पढ़ सकता। तो इस तरह से ये बेस की भाषा, जो बेस है कोडान है, बेस है, इसकी भाषा एमाइनो एसिड, ये एमाइनो एसिड। तो बेस की भाषा जब एमाइनो एसिड के सीक्वेंस में बदलेगी तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। पहले तो डीएनए से कोडान मिला, ये हमारे एनए को, यह हमारे एनए को कोडान मिला, तो इसको कहेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब यह बेस की भाषा यहाँ पे ट्रांसलेशन में एमाइनो एसिड की भाषा में बदल गई तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। अब ये प्रोटीन बन जाती है। तो इस तरह से डीएनए का डीएनए बनना रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ये ट्रांसक्रिप्शन, ये आरएनए बन गया, और ये भी आरएनए बन गया राइबोसोमल आरएनए, और फिर बेस सीक्वेंस को एमाइनो एसिड के सीक्वेंस में ट्रांसलेट करना, इसको कहेंगे ट्रांसलेशन, और प्रोटीन बन गई। तो ये रहा डीएनए, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जितनी तरह की प्रोटीन बननी होगी उसके लिए एमआरएनए बनाएंगे, और तमाम सारे आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए राइबोसोम बनाएगा, एमआरएनए वैसे ही लेके आएगा कोडान के रूप में, और टीआरएनए अरेंज करेगा। तो यहाँ पे टीआरएनए में क्या है, एंटी कोडान। टीआरएनए में क्या है, एंटी कोडान। इसमें क्या है, इनको क्या कहेंगे हम, यहाँ जो मिला उसको क्या कहेंगे, कोडान। तो एक कोडान किसने दिया, डीएनए ने, अपने बेस सीक्वेंस के मुताबिक। तो प्रोटीन कैसी बनेगी, डीएनए के मुताबिक बनेगी। तो ये रहा बच्चों सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमें उम्मीद है आपने पूरा ये सेंट्रल डोग्मा पढ़ लिया, डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अभी हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, और ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ बस इतना ही बताना था कि डीएनए अंडरगो रेप्लिकेशन फॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ डीएनए, एंड डीएनए अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एंड ट्रांसलेशन दे फॉर्म प्रोटीन। तो ये रहा। और रिप्लिकेशन में क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव होता है रिप्लिकेशन, उसको भी हम बात करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थैंक यू।